हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रोल्स एकेडमी। देखिए, थोड़ा टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, लेकिन वीडियो नहीं डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। लास्ट जो वीडियो मैंने आपके लिए डाला था उसमें मैंने आपको लेवल्स बताए थे, और पिछले 5-6 दिन से जब से निफ्टी ने गैप अप ब्रेकडाउन दिया है, वो निफ्टी क्या कर रहा है, इंडेक्स क्या कर रहे हैं, आपने देखा है, आपने समझा है। और अगर एज एन ऑप्शन बायर आपने पैसा कमाया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट। देखिए, चलो अब हुआ गया पिछले हफ्ते, थोड़ा सा ये बात करेंगे क्योंकि यह वीकली रैप। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबली क्या चल रहा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सबको। तीसरा हम बात करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रिटेलर्स के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। चौथा थोड़ी सी न्यूज़। पांचवा अपने लेवल्स और स्ट्रेटजी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, वीकली है, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, और आपको समझना भी आराम से पड़ेगा। एजुकेशनल वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। इसको समझिएगा, लेवल्स को समझिएगा, स्ट्रेटजी को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप और मैं बैठे हैं पैसा कमाने को। राइट फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रेगुलेटर सेबी की। सेबी में क्या चल रहा है, आप लोगों ने देखा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई मिस बुच के बारे में। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी बोला गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला गया। फिर आईसीआईसीआई बैंक का एंगल आ गया बीच में। उसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो जी बिजनेस जी चैनल के हेड हैं, उनकी कमेंट आए। और कल परसों आज की बात है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी प्रोटेस्ट पे बैठ गए, दे बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ सेबी। तो इतना कुछ हो रहा है और मार्केट को कोई परवाह ही नहीं है। एज अ लेमैन आप सोचिए ना, आप छोड़ो प्राइस एक्शन चार्ट सब कुछ छोड़ो, एज अ लेमैन सोचो, कोई कंपनी है, सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है, एमएनसी है, और उसका जो एमडी है उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप उस कंपनी में पैसा लगाओगे? आपको आंसर पता है। तो इतना कुछ हो रहा है और मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात हो क्या रही है, एक दिन गैप अप नीचे, गैप डाउन ऊपर, गैप अप नीचे। कैसे पैसा बनाएगा रिटेलर इसमें? और जब से निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ है तब से निफ्टी 100 200 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। अच्छे से माल डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर चिपकाया जा रहा है रिटेलर्स को। आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, मार्केट में पैसा कमाना है तो एक ही स्ट्रेटजी, एक ही सेटअप लेके आप किसी भी मार्केट सिनेरियो में पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेंडिंग मार्केट होगी अलग कमाएंगे आप, साइडवेज मार्केट होगी अलग कमाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है उसमें कैसे बचाना है पैसा वो कमाएं, वो सॉरी समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने कोई ट्रेड नहीं करा पिछले एक हफ्ते में, वो दिख ही रहा है क्या हो रहा है मार्केट में, क्या कर रहा है स्मार्ट मनी। आपको देखो चार्ट को, पिछले एक हफ्ते का डेली कैंडल देखो, मैं अभी दिखाऊंगा आपको सब कुछ। कुछ भी नहीं हुआ, बस आपने माल खरीदा, उन्होंने बेचा, दैट्स इट। उन्होंने प्रॉफिट कमाया, आपने लॉस किया। एज एन ऑप्शन बायर का तो मतलब ही नहीं है। सेलर में भी बहुत मुश्किल था, चलो थीटा डिके आपने थोड़ा कर करके कमा लिया होगा, अदरवाइज देयर इज नो डायरेक्शन। तो दैट इज़ अ इशू। देखिए, अभी हम चार्ट्स पे सारा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको एक महीने पहले से बोल रहा था। देखिए, जब पिछले महीने हमारे जो डॉक्टर पॉवल नहीं, शायद पता नहीं डॉक्टरेट की है उन्होंने नहीं की, मिस्टर पॉवल हैं जो फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने रेट कट की पूरी मतलब संभावनाएं दे दी थी, रेट कट होगा, एवरीथिंग इज गुड फाइन एग्जैक्टली, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन उसके नेक्स्ट डे एक डेटा आता है और उसके बाद आ जाता है अमेरिका में रिसेशन का खतरा है। उसके बाद सेलिंग आती है, ग्लोबली सेलिंग ज़बरदस्त। वो भी ये नहीं कि एक दिन गिरा रिकवर हो गया, एक दिन 2 दिन 3 दिन सेलिंग आती है दबा के, सारे इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से रिकवरी आती है दोबारा। अब ये जो स्मार्ट मनी बेच रहा है, आपको क्या लगता है, वो उसने एक डेटा देखा, वो डर गया, रिसेशन आ गया, बेच दिया उसने? देर इज समथिंग बिहाइंड द वॉल। आपको समझना पड़ेगा पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, अगर रिसेशन का फियर है तो फियर है, अगर डॉलर इंडेक्स 102 101 के नीचे फियर है तो फियर है, अगर क्रूड गिर रहा है 71 72 पे आ गया है ब्रेंट क्रूड, फियर है तो फियर है। इन साइंस को समझिए, इन डॉट्स को जोड़िए तो आपको समझ में आएगा मैक्रो लेवल पे इकोनॉमीज में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको समझिए। देखिए, 102 101 का लेवल मैंने आपको बताया था डी एक्स वाई का,
74 या 73.5 या ऐसा लेवल मैंने ब्रेंट क्रूड का बताया था। दोनों उसके नीचे बहुत आराम से तसल्ली बख्श ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे DXY तो गिर रहा है, बढ़िया बढ़िया इंडिया के लिए, यूएस के लिए बढ़िया नहीं है, आप ये बताइए। आप यूएस के लिए अगर बढ़िया नहीं है, यूएस रिसेशन में जा रहा है, इंडिया के लिए बढ़िया, तो आप बढ़ जाएंगे ऊपर। आपका क्रूड गिर रहा है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, व्हाट इज द रीजन? आप कमेंट करके बताइए कोई मेरे को कि रीजन क्या है। क्रूड आपका $10 गिर गया है, 82 से 70-71 पे आ गया है, 70-71 पे चल रहा है 80 से। कोई रीज़न है? कोई ओपेक की मीटिंग हुई? क्या हो गया? सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी क्या? किस वजह से गिरा वो? गिर किस लिए रहा है? DXY किस लिए गिर रहा है? डिमांड कहाँ जा रही है? कैसे स्लो हो रही है ग्लोबली? क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को? उनको थोड़ा सा समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा आप पूछेंगे ग्लोबली, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल लुकिंग एट DXY, अमेरिकन मूवमेंट, आपका डाउ जोन्स, नैस्डैक मूवमेंट्स, आपका ब्रेंट क्रूड मूवमेंट, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे, इंडियन मार्केट्स में दबा के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पिछले एक हफ्ते, और आज उसका क्रैकडाउन हुआ, वो होना ही था, वो वहाँ भी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तीसरा, आप न्यूज़ फ्लो की बात करेंगे, न्यूज़ फ्लो में आप जाएंगे, जो इतनी भी कहानी चल रही है ये अपने रेगुलेटर के आसपास, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं दे रही मेरे को लॉन्ग्स करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद जाएंगे चार्ट्स पे, प्राइस एक्शंस पे, इंडिकेटर्स पे, ऑप्शन चेन पे, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी लॉन्ग करने की। अभी देखेंगे सब चार्ट पे, चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो भी मैं आपको समझा रहा था, ये विक्स है 7% बढ़ा है। ओके, 15.21 पे आ गया है। शुरू से ही थोड़ा अनकंफर्टेबल था, अभी भी और ज़्यादा हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पिछले, कल, आज की नहीं, कल की बात है, मतलब आप ब्लू चैनल्स देख लो, जितने भी अच्छे अच्छे हैं, मिड कैप ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया, एंड ये हो गया वो हो गया। अब क्या मिड कैप ने लाइफ टाइम हाई लगाया, क्या हो गया? आज गया 1000 पॉइंट। आज गया ना 1.59%, देखिए 946 पॉइंट, ये गया आज मिड कैप। कल ऊपर गया, लेके गए, चिपका दिया आपको, आप लोगों ने उठाया स्टॉक, हो गया आज। अब ये देख लो स्मॉल कैप, ये भी 1-1.5% नीचे था, 1.25% नीचे है, 250 पॉइंट। तो आप समझो मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपका चल रहा है 15 दिन 20 दिन और आपको माल चिपकाया जाए। हो सकता है 2 दिन में ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि आपको एक हफ्ते का माल 2 दिन में चिपका दे। समझ रहे हैं आप? अब ये 5 दिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना आप। ये आपको मैंने थोड़ा सा दिखाना था, विक्स बढ़ा है और ये कैसे क्रैश हुआ है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। अब ये डाउ फ्यूचर देख लेते हैं दोस्तों। अभी आप देखेंगे 5 बज रहे हैं, फ्राइडे है, 162 पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट नीचे भी था, थोड़ा सा रिकवर हुआ है। चलो देखते हैं इसकी मूवमेंट क्या रहती है, शाम को पता चलेगा। ग्लोबल इंडिसेस देख लो, ये यूरोप है आपका, ये फिट्सी है, ये कैक है, ये डैक्स है, रेड में ही है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बाकी भी रेड में क्लोज हुआ था। अब ये स्टोरी ये है, देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। स्टोरी मैं इसकी आपको पहले बता चुका हूँ। डॉलर इंडेक्स है USD का, 100.99 पे चल रहा है। दूसरा 83.95, ये आपका USD INR है, ये भी कोई इतना कंफर्टेबल नहीं है। डेट वाओ, वी आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। 73 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है, विदाउट एनी रीज़न मैंने आपको शुरू में बताया, विदाउट एनी इंक्रीज इन सप्लाई और समथिंग लाइक दैट। वॉर चल रही है पूरी दुनिया में ही, सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, और तब भी आपका ब्रेंट क्रूड एकदम रिलैक्स है। थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। बॉन्ड यील्ड 3.70 पे, डेट इज़ परफेक्टली ओके। ओके गाइस, अब आ जाते हैं, निफ्टी का चार्ट है, देखिए डेली टाइम फ्रेम है। अब ये ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी का, आपको ध्यान होगा, आपने चार्ट देखा, ये गैप अप हुआ था। इस गैप अप के बाद एक दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, और ये आपका छठा दिन। ठीक है, ये क्या हुआ, ये फेज सारा क्या है? ये सारा कंसोलिडेशन का फेज था, कंसोलिडेशन एट द हाईएस्ट लेवल। इस कंसोलिडेशन को हम तो टर्म देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाके स्मार्ट मनी ने यहाँ पे आपको
अपना जो माल है, जो स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स की पोजीशंस हैं लॉन्ग की, वो चिपका दी, यहाँ पे आपको चिपका दी पोजीशंस, और आपने यहाँ पे ले लिए लॉन्ग्स, ये सोच के कि ब्रेकआउट आ गया है। और आज जो फ्राइडे का दिन था, आज बनाया स्मार्ट मनी ने पैसा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाह रहा था। होपफुली आप ये डेली टाइम फ्रेम पे समझो। दूसरा, आप देखिए आज गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद बिग रेड कैंडल बनी है। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, 10 को भी तोड़ा, 20 को भी तोड़ा एक ही दिन में, और उसके नीचे जाके बंद हुई। अब ये वाइट लाइंस जो आप देख रहे हैं, एक ये रेंज है और एक ये रेंज है। आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, मैंने आपको रेंज दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये है 24,838 से लेके 24,885 तक, ये रेंज वो है। नाउ दिस विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। उसके ऊपर ये एक रेंज थी जिसको डिसाइसिवली मार्केट ने तोड़ के नीचे आज क्लोजिंग दे दी। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा चार्ट पे देखिए, जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, वो मैं एक RSI आपको दिखाना चाहता था डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का। देखिए डेली टाइम फ्रेम है, और ये निफ्टी का RSI है। RSI ने यहीं पे 2 दिन पहले, अगर आपको दिख रही होगी वाइट लाइन, यहीं पे RSI ने 2 दिन पहले आपको बता दिया था दैट ही इज़ रेडी फॉर गोइंग डाउन। ओके फ्रेंड्स, इस कैंडल पे, सॉरी इस कैंडल पे आपको बता दिया था RSI ने, यहाँ नीचे ये RSI है, क्रॉस ओवर उसने दे दिया था, एंड इट इज़ रेडी टू गो डाउन। ये थोड़ा सा अपना गैप बचा रहा था। उसके एक दिन पहले जहाँ भी खुली, उसके बाद वो नीचे क्लोज हुई, और आज जहाँ खुली, आज भी टॉप हाई था, कल भी टॉप हाई था। ये बहुत ही बेरिश कैंडल्स होती हैं फ्रेंड्स, तो इनको आप ध्यान में रखें और ध्यान में रख के ट्रेड करें। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाह रहा था निफ्टी का चार्ट। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, निफ्टी की मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ, आप उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए निफ्टी का अभी जो आपका इमीडिएट सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपका है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे, होपफुली आप नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। निफ्टी का जो आपका इमीडिएट अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, वो आपकी वही रेंज है, ये जो रेंज है ना, और जो प्रीवियस डे लो है, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, विच इज़ 24,836 से लेके 24,884। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट को घूमना है तो यहीं से घूमेगी। अगर ये टूटा तो नेक्स्ट आपका जो निकल के आ रहा है 24,675 से लेके 750, ये 75 पॉइंट्स की रेंज है। ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अल्टीमेट सपोर्ट नीचे निकल के आ रहा है आपका 24,500 से लेके 24,550, ये रेंज है आपकी ये। ओके, ये आपका है 50 DMA, ध्यान से समझिएगा। और यही रेंज है जहाँ पे ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, दिस इज़ ब्रेकआउट जोन प्लस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखिए निफ्टी में मैं क्या करूँगा वो आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में आई विल गो शॉर्ट अगर ये सपोर्ट 1 टूटेगा, 24,836 ये वाला अगर टूटेगा, आई विल गो शॉर्ट। टारगेट 1 होगा मेरा S2, और अल्टीमेट टारगेट जहाँ मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूँगा वो होगा S3, 24,500 से लेके 550। इसके नीचे अगर जाना शुरू होगा देन आई विल लुक फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए मार्केट को, लेकिन अगर जाना शुरू होगा देन आई विल लुक फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। अदरवाइज यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूँगा और प्राइस एक्शन को देखूंगा। अगर यहाँ से रिवाइव हो रहा है सपोर्टेड बाय ग्लोबल एंड ऑप्शन चेन, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशंस।
अदरवाइज यहाँ पे मेरे शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। अब निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन निफ्टी में है 24,836 से लेके 25,165, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। 25,165 निकलेगा देन आई विल गो लॉन्ग, वेरी सिंपल। ओके, 24,836 टूटेगा आई विल गो शॉर्ट, 25,165 निकलेगा आई विल गो लॉन्ग, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे से अगर पूछेंगे निफ्टी का वीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसका इससे भी ज़्यादा वीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं प्राइस हायर है, हायर लो बना रहा था, यहाँ पे जाके वो अटका अपना 52,000 के आसपास। देखिए ये सारे फ्यूचर लेवल्स होते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इसलिए फ्यूचर लेवल्स होते हैं, स्पॉट मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे जाके वो अटका था 51,900 के बाद आसपास, 52,000 के आसपास, वहीं पे अटक रहा था 1 2 3 4 5 6, गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, और ये, और आज उसने सारे लेवल ब्रीच कर दिए, लेवल तोड़ा। ये येलो लाइन आपकी जैसा मैंने पहले बताया था, ये 10 DMA है, ब्लू लाइन 20 DMA है, ये ब्राउन लाइन 50 DMA है, तीनों को ब्रेक करके 50,600 जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा था वहाँ पे सपोर्ट लिया और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन जोन था, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, उसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद ऊपर गई थी मार्केट। ओके फ्रेंड्स, अब मार्केट ने क्या करा, वो सारा ब्रेकआउट आपका फेल ब्रेकआउट है। आपने 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में क्या कमाए, 1% कमाया तो क्या कमाया, वापस मार्केट नीचे आ गई, उसी कंसोलिडेशन जोन में आ गई। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है अगर आप निफ्टी से कंपेयर करोगे, निफ्टी फ्यूचर से, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। अब बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल बता देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो प्रीवियस डे लो है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट सबसे पहला 50,600, ये अगर गया, ये कंसोलिडेशन जोन में ध्यान रखिएगा, ये अगर गया तो इसके बाद इमीडिएट जो सपोर्ट है बहुत अच्छा, वो है 50,350। यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूँगा, उनको कैरी नहीं करूँगा इस पोजीशन पे आने, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद चाहे इसको उसने तोड़ना हो लेकिन एक बार को बाउंस ज़रूर लेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेंड लाइंस के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आपका यहाँ पे आ रहा है 100 DMA। ओके, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाला लेवल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहा हो। देखिए ये वाला लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला लेवल है। ओके, 5350, अगर प्रीवियस डे लो टूटा तो दिस इज द टारगेट। ओके, बैंक निफ्टी इज वन सेट वीकर देन निफ्टी, इसको आप ध्यान में रखिए। आपको मैंने अभी बताया ग्लोबल मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, ऑप्शन डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, दोनों ही इंडेक्स में बहुत बेरिश है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, निफ्टी में कम है। ग्लोबल आपका बेरिश है, हमारे इंडेक्स का प्राइस एक्शन आपका बेरिश है, ठीक है। आपका न्यूज़ फ्लोज जो मैंने शुरू में डिस्कस करे थे वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस जाने में मैं बहुत अभी एहतियातन बरतूंगा। निफ्टी पे लॉन्ग जाऊंगा 25,165 के ऊपर, बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा 52,000 के ऊपर। ओके, ये मेरी बनेगी लॉन्ग की पोजीशन। शॉर्ट निफ्टी में मैं जाऊंगा 24,830 के नीचे, और बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट जाऊंगा, आपका प्रीवियस डे लो जो है 50,600, ये मेरी शॉर्ट की पोजीशन है। ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, यहाँ ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, पूरे हफ्ते इसे अप्लाई करें और अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ओके फ्रेंड्स, सिंपल लेवल्स हैं, ज़्यादा इफ एंड बट्स करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइजेज बहुत इंपॉर्टेंट EMAs के नीचे क्लोज हुए हैं, इंडिकेटर्स हायर टाइम पे बेरिश हो गए हैं।
अगर आप वीकली चार्ट खोल के देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट एंगल्फिंग टॉप बना है, ग्लोबल बेयरिश है, न्यूज फ्लो बेयरिश है, ऑप्शन चेन फुल टू बेयरिश है, एकदम मस्त वाली बेयरिश, दबा के शॉर्ट मारो लोग। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो। आप बाकी साथ में बने रहें, लगे रहें, पैसा कमाते रहें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें टाइमली अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट।